आज टू द पॉइंट में बहस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं पर हमला हुआ। इस हमले में 60 हिंदू घायल हुए। हमला ढाका की बिरांजिला कॉलोनी में हुआ, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी की। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों पर हमले करके तोड़फोड़ मचाई। बांग्लादेश में चुनाव के बाद ऐसे हमलों में बढ़ोतरी हुई। सवाल है कि शेख हसीना सरकार ऐसे हमलों को रोक क्यों नहीं पा रही है। हिंदुओं पर हमले के पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। आज टू द पॉइंट में इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रही ये भीड़ किसी और पर नहीं बल्कि हिंदुओं के घर और मंदिर पर हमला कर रही है। तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी की। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों पर हमले कर तोड़फोड़ मचाई। बताया जा रहा है कि यह हमला अवामी लीग के नेताओं ने करवाया। दरअसल बिरांजिला कॉलोनी हिंदू बहुल इलाका है, जहां बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। लेकिन एक महीने पहले स्थानीय प्रशासन ने यहां से हिंदुओं को निकालने का फैसला किया था। कुछ समय बाद यह फैसला वापस ले लिया गया था। इसके बाद सिटी कॉर्पोरेशन ने दोबारा से बिरांजिला कॉलोनी में हिंदुओं को बसाना शुरू किया, जिससे इस्लामिक कट्टरपंथी नाराज हो गए और फिर कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले कर दिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ हो। इससे पहले भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर ऐसे हमले होते रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव के बाद ऐसे हमलों में बढ़ोतरी हुई है। सवाल है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का दुश्मन कौन है और ऐसे जुल्म कब रुकेंगे। तो चलिए जल्दी से टू द पॉइंट बहस के 5 सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। टू द पॉइंट में हमारा पहला सवाल है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा आखिर किसकी साजिश है। दूसरा सवाल, हिंदुओं पर जुल्म करने वालों को सरकार का क्या समर्थन है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को भगाने के लिए हिंसा तो नहीं की जा रही है, कहीं इसके पीछे यह मकसद तो नहीं है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर शेख हसीना आखिर चुप क्यों है, मौन क्यों है, इस पर यह भी बड़ा सवाल है। और एक अहम सवाल, सीएए से भरेगा बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों का जख्म, के कुछ सबको पता है कि सीएए के तहत बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक यहां पर आ सकते हैं, उनको यहां की नागरिकता मिल सकती है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर चंदन सरकार, हिंदू रेसिडेंट हैं बांग्लादेश में, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मौलाना गुलाम सरवर है, इस्लामिक स्कॉलर, वो हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नूर अहमद अजहरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। राशिद शरीफ हैं, जो कि हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। विवेक विराट हैं, हिंदू धर्मगुरु। मैं सबसे पहले प्रोफेसर चंदन सरकार आपके पास आ रहा हूं। ये बांग्लादेश में ये जो हमला हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हैं? Thank you very much for invite me to and give me opportunity to speak here. It's a world big platform. I'm telling you, the Hindu is a easy target in Bangladesh. प्रोफेसर चंदन सरकार, क्या आप हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं? हिंदी में बात कर सकते हैं? इससे मेरा हिंदी ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, आप जो भी बोलेंगे हम समझ लेंगे। ठीक है, आप देखिए जो 53 years we are independent, but यहाँ पर जो हिंदू को लाइक ईयर आफ्टर ईयर घट रहा है। एंड यहाँ पर जो हो रहा है इन बांग्लादेश, onslaughts and intimidations on Hindus, easy target, हिंदू जो easy target है, वहां पर जो आप जो फील लाइक फॉल्स नैरेटिव फैला जा रहा है जी, एंड एवरी ईयर, जो कि जो लाइक maligning the Prophet Muhammad to capture the Hindu land and female, that narrative के बाद they target not only that person but also entire communities, entire Hindu village. They looted and then business established, they destroyed कर रहा है। and यहाँ पर तो स्किन से आप देख रहा है। ओके, आप कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों पर हमले नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर्टी पर भी हमले किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके लैंड को कब्जाने की कोशिश की जा रही है। ये जो रिसेंट हमला हुआ है बिरांजिला कॉलोनी में, कहा जा रहा है कि वहां पर इस हमले के पीछे एक लोकल लीडर का हाथ है और वो आवामी लीग का बताया जा रहा है। Yes, each and every. Forget about BNP and Jamaat. Last 15 years, this Awami League government's ruling. But आप देखिएगी कि जो each and every हमला के
पीछ जो insiders, people who's just political affiliation, including this ruling government. And last 2021, 22, 23, even there is no any justice. Like if we actually Hindus are captured and sending to the police, then and there police telling this is the mentally disorder, that's why he attacked the Hindu temples, Hindu families. And you see that's why there is no justice, because police, that is the give a certified he is a mentally disorder, but that fellow like Iqbal, like he's just I think going for a vacation. Okay. And there is अगर मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में या एक लाइन में कहूं तो जो आरोप लग रहा है वो ये है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने की साजिश है। Absolutely right, you are absolutely. And now is a 7% only you see, and another is a secularization, our fourth pillar. There is no one established in Bangladesh, it's a declining. We are far more. That is the secularism here in Bangladesh. Another thing I'm telling, police during the Durga Puja, they always instigate you have to Visarjon even one day earlier. Like suppose it's a Friday, it's a Doshami, we have to just forcefully Visarjon our Durga Puja before the Friday. And this is the going on, and Hindus actually minorities and Hindus. आप जो बात बता रहे हैं और जो इस वक्त दर्शक सुन रहे होंगे वो सुन करके हिल जा रहे होंगे। आप बता रहे हैं कि अगर विजयदशमी विसर्जन का दिन अगर शुक्रवार है तो शुक्रवार नहीं कहा जाता है कि उसके एक दिन पहले आप मूर्तियों का विसर्जन कर दें। And then you just I think only for one day is our तो मुझे एक बात बताइएगा चंदन सरकार जी कि वहां की सरकार कह रही है कि ये सब अपोजिशन करवा रहा है, बीएनपी करवा रही है। This is actually political, this is legitimates the violence. Every violence, only for one reason, our target soft female and then properties, establishment the business. Even you see in the anyone can false actually just claim that is he or she just telling and any negative or maligning in a Prophet Muhammad, their entire family businesses established will be demolished. जी. And not only that, only अच्छा, एक आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनाव के बाद हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। Yes, क्यों? It is a common scenario in Bangladesh, and not only this is the first time. जी. Last 15 years, and BNP and Jamaat was it's horrible. Okay. Still now this. तो मुझे एक बात बताइएगा, चूंकि आप वहां पर रह रहे हैं, वहां पर हिंदू क्या सोच रहे हैं? डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं इसका सीएए के साथ भी कनेक्शन है कि उनको पता है कि यहां से इनको भगाओगे तो ये फिर भारत में जाएंगे। Yes, that is their target. That is, Bangladesh is a Sunni Muslim country, so their target is we have to just I think sending to them India. And then we just captured their females and then land. That is their main target. अच्छा, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस का क्या एक्शन होता है? पुलिस क्या खाना पूर्ति करती है सिर्फ शिकायत दर्ज करके? They just unknown they just take a case. There is unknown people are just coming, the attack on us, and there is no any solve, and there is no any justice because there is no any a godfather is a captured. Even there is no verdict because police within a soon they're telling that is it is a. अच्छा, ये कट्टरपंथी कौन है और इनको किनका सह मिला हुआ है, किनका समर्थन मिला हुआ है? Actually, it is you just I think don't tell is a Kattarpanthi for the capture the Hindu land. Everyone are same. Only for Hindus' land, Hindus' properties, and others' own benefit. Is all are united doing this one. I am tell you in the last. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर चंदन सरकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांग्लादेश से प्रोफेसर चंदन सरकार ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया था, जो वहां की यथास्थिति बता रहे थे। मैं आपके पास आ रहा हूं विजय शंकर तिवारी जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी और उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने के लिए उस मंशा से, उस मकसद से सब कुछ किया जा रहा है। आप प्रत्युष देखो कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान एक थे तब पूरे के पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश में 27 से 28% आबादी थी जी,
और जब ये अलग हुआ तब भी यहाँ पर 27-28% आबादी थी। इसके बाद आज वहाँ मुश्किल से 5 से 6% आबादी हिंदुओं की रह गई है। इस्लामिक देशों के, विशेष रूप से इन देशों में पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये वहाँ पर हिंदू विहीन यानी केवल इस्लामिक राष्ट्र, केवल मुसलमान वहाँ रहेंगे। और इसके लिए हिंदुओं के साथ तो बहुत व्यभिचार किया है, अत्याचार किया है, महिलाओं के साथ बलात्कार, लड़कियों का अपहरण, संपत्ति की लूट, मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को भंजित करना, ये सब कुछ बांग्लादेश में हुआ है और आज लगातार हो रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत में भी फिलिस्तीन के हमास के लिए तो नारा उठा सकते हैं। हाँ। फिलिस्तीन में हमास के आतंकी तो बचाए जाए, इसकी बात तो हो सकती है। हाँ। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उनके देवस्थल तोड़े जा रहे हैं। इसकी आवाज भारत के एक भी जो अपने को सेकुलर कहते हैं। जी न्यूज़।